बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां छिपा है, यह सवाल बार बार उठता रहता है। दाऊद को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की एजेंसियों ने सिर से पांव तक का जोर लगा लिया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब कमर कसी है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने। तभी तो दाऊद और उसकी डी कंपनी के सारे सुपर बॉस को पकड़ने के लिए एनआईए ने इनामों की बौछार कर दी है। डी कंपनी के गुर्गों की नई तस्वीर जारी। दाऊद इब्राहिम पर एनआईए का कसा शिकंजा। डी कंपनी पर सबसे बड़ा इनाम रखा गया। पाकिस्तान में बैठकर डी कंपनी के गुंडों से मुंबई का अंडरवर्ल्ड चलाने वाले दाऊद इब्राहिम कास्कर पर अब भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने पीछे पड़ने का इरादा किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने ऐलान किया है कि जो भी दाऊद इब्राहिम और उसके खासम खास छोटा शकील को पकड़ने में मदद करेगा, उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने में मदद करने वाले के लिए 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। भारत के खिलाफ लगातार फंडिंग करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को फैला रहा है। इस बात को लेकर के एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद कार्रवाई अब एनआईए ने बड़े स्तर पर की है। दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान के कराची में इस वक्त मौजूद है, उसके खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही इससे जुड़े हुए 4 राजदार जो हैं, उनके खिलाफ भी एनआईए ने जो इनाम है वो घोषित किया है। आज तक के पास जो लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी के साथ ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने डी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी दाऊद के दरबार के सबसे खास लोगों के नए चेहरे भी जमाने को दिखाने का इरादा किया और डी कंपनी के बड़े भाइयों की वो तस्वीरें जारी की हैं, जो शायद अब तक की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, कैसे दिखने लगे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपने नाम का सिक्का चलाने वाले। दाऊद इब्राहिम की तस्वीर में तो ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन गैंग के बाकी लोगों के चेहरे कितने बदल गए हैं। ये है दाऊद का सबसे खास और दाहिना हाथ छोटा शकील, जो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब ये इस तरह की सूरत के साथ पूरी दुनिया में घूमता रहता है। एनआईए ने छोटा शकील को पकड़ने का इनाम 20 लाख रुपए तय किया है। ये है दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम। किसी जमाने में इसके सिर पर ठीक ठाक बाल थे, लेकिन अब ये ऐसा गंजा जैसा दिखाई देता है। एनआईए ने उस पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब इसे देखिए, ये है जावेद चिकना उर्फ जावेद पटेल, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाने में सबसे अहम रोल निभाया था। मुंबई के सीरियल बम धमाकों को कराने का सारा ठेका इसी ने उठा रखा था। अब इसकी सूरत कुछ कुछ ऐसी हो गई है। इसके सिर पर भी इनाम है पूरे 15 लाख। और ये है मुंबई बम धमाकों का असली मास्टरमाइंड टाइगर मेमन यानी इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक पूरा नाम, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाकर दाऊद की नजदीकी हासिल कर ली थी और तब से वो दाऊद के साथ परछाई की तरह रहता है। टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम है। ग्लोबल टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सर पर जहां एनआईए ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा है, तो वहीं उसके करीबी गुर्गे छोटा शकील पर 20 लाख, मुंबई बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन पर 15 लाख, दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख और मुंबई बम धमाकों के एक और आरोपी जावेद चिकना पर 15 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने रखा है। एनआईए का दावा है कि दाऊद इब्राहिम अब खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ भी जुड़ा हुआ है।
और इस बीच मुंबई में दाऊद के सबसे छोटे भाई ने मुंबई के भाई की सारी कुंडली खोल डाली है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में इब्राहिम कास्कर को पकड़ा था और उससे पूछताछ की थी। तभी उसने जो खुलासे किए वो जांच एजेंसियों की बाँछें खिलाने के लिए काफी थे, क्योंकि दाऊद के भाई ने अपने बड़े भाई की मंडली के सभी तुर्रम खां लोगों का सारा अता पता जांच एजेंसियों को बता दिया। इकबाल ने भी यह खुलासा कर दिया कि दाऊद कहां है और किस किस के साथ मिलकर क्या क्या धंधा कर रहा है। ये है इकबाल इब्राहिम कास्कर, लेकिन कानून के सिपाहियों की नजर इसे मुंबई के डॉन और अंडरवर्ल्ड के भाई दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई के तौर पर देखती भी है और उसे पहचानती भी है। इसी इकबाल कास्कर ने दाऊद इब्राहिम की पूरी कुंडली ही पुलिस और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने खोल कर रख दी। सामने आया इकबाल कास्कर का कबूलनामा। एनसीबी ने इकबाल की रिमांड लेकर की थी पूछताछ। इकबाल ने दिया दाऊद और छोटा शकील का पता। जावेद चिकना के बारे में इकबाल कास्कर का खुलासा। इकबाल ने खोल दी दाऊद की डी कंपनी की पूरी कुंडली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दाऊद के छोटे भाई ने बता दिया है कि अंडरवर्ल्ड का भाई दाऊद कहां छुपा हुआ है। असल में दाऊद के भाई इकबाल को जून 2021 में मुंबई एनसीबी ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। इकबाल से मुंबई एनसीबी ने जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में जब इकबाल ने मुंह खोला तो पूछताछ कर रही जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि इकबाल ने एक तरह से डी कंपनी की पूरी कुंडली ही खोल कर रख दी। उसने डी कंपनी के जितने भी बड़े भाई हैं, सभी का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसी के सामने रख दिया, और वो भी इस चैलेंज के साथ कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का सबसे लेटेस्ट डिस्क्लोजर आज तक के पास मौजूद है, जिसमें इकबाल कास्कर ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के क्लिफ्टन इलाके में ही रहता है। इतना ही नहीं, इकबाल कास्कर ने यह भी खुलासा किया है कि मुंबई बम धमाकों का एक आरोपी जावेद चिकना, जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी है, पाकिस्तान में ड्रग का कारोबार करता है। एक बार पाकिस्तान अथॉरिटी ने जावेद चिकना को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर दुबई में भी अपना सिंडिकेट चलाता है। इकबाल ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बताया कि दाऊद के साथ साथ उसका सबसे खास छोटा शकील, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना, ये सभी पाकिस्तान में ही छुपे बैठे हैं। 1993 मुंबई धमाकों के सबसे बड़े कर्ता धर्ता जावेद चिकना के बारे में इकबाल ने बताया कि वो पाकिस्तान में ड्रग्स का धंधा कर रहा है और खाड़ी के देशों से होता हुआ उसका कारोबार दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। लेकिन जावेद चिकना के बारे में जो एक बात इकबाल ने जांच एजेंसियों को बताई, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इकबाल के कबूलनामे के मुताबिक जावेद चिकना ड्रग्स का धंधा करते हुए पाकिस्तान में गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन कुछ रोज जेल में रहने के बाद वो बाहर भी आ गया। हाल ही में 4 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी को गिरफ्तार किया था। ये छोटा शकील का रिश्तेदार था। आरोपी का नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट था। मुंबई सेंट्रल के अरब लेन में एमटी अंसारी मार्ग पर मीर अपार्टमेंट में रहता था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डी कंपनी का काम देख रहा था। असल में एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के करीबियों के खिलाफ 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए की एफआईआर में दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद भाई और उसके साथियों के नाम थे। एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ तस्करी, नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए फंडिंग का जिक्र खास तौर पर किया गया है। इसके अलावा दाऊद के खिलाफ आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसों के साथ भी हाथ मिलाने का इल्जाम है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।